हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर और इसका जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का बड़े अच्छे से समझ में आए। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, आप अपने आसपास भी देखते होंगे डे टू डे लाइफ में कि अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। दैट मीन्स कोई किसी काम को करता है, कोई किसी काम को करता है और उन्हीं कामों को कर वो अपनी इनकम भी उसी से जनरेट करते हैं। ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि हमें कह सकते हैं कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग तरीके के अपने काम करते हैं। तो उसके पीछे उन सब के मोटोज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी के इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई कौन किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, किस सेक्टर से, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये चीज़ें समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक ईजी सा तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है। दैट मीन्स जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उन सब को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ईजी सा तरीका निकालना पड़ेगा। और वो क्या है, उनका कैटेगराइजेशन। क्लियर। तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, जो क्या है इंडियन इकोनॉमी के हैं। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बेसिकली ब्रॉड लेवल पे अगर हम कहें तो 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्राइमरी, नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड देन है टर्सरी। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो इसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं हम ऐसा, वो मैं भी आपको बताऊंगी। इससे पहले सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और टर्सरी सेक्टर का एक और नाम सर्विस सेक्टर भी है। ठीक है। ऐसा क्यों है कि ये इनके एक और नाम है, तो इसके पीछे जो कारण है आइए अब उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें जो प्राइमरी सेक्टर की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें इस सेक्टर से हमें मिलती हैं वो सब किससे बिलोंग करती है, नेचर से। ठीक है। हमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें किससे, नेचुरली जो प्रोसेस है ना, जो नेचर है, हम उससे जनरेट करते हैं उनको। ठीक है। चाहे वो आपका कॉटन हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, फिशिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, मिनरल्स हो, ओर्स हो, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। दैट मीन्स वो नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिले हैं, जब उसके साथ ह्यूमन इंटरेक्ट करता है ना विद डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम कॉटन कल्टीवेट करते हैं, कॉटन की क्रॉप्स उगाते हैं ना, वो क्या बन जाती है, एज अ रॉ मटेरियल बन जाती है। ठीक है। फिर उसको हम मल्टीपल पर्पज से यूज़ करते हैं। क्लियर। ऐसी क्या है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम फूड एंड फोडर यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें अदर डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक तरीके से क्या है, एग्रीकल्चरल या फिर रिलेटेड सेक्टर भी इसको हम कहेंगे। क्लियर। ओके, आगे बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ये क्या करता है, एक तरीके से वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कवर होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी हमें रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलता है ना, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, किसमें, एक तरीके से गुड्स में, प्रोडक्टिव गुड्स में। ठीक है ना। तो एक तरीके से कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स। तो नेचुरल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम किसमें होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में। तो क्या करते हैं हम, इसमें चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉटन कल्टीवेट करेंगे, कॉटन फाइबर हमने उगा लिया, उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, स्पिन यार्न, धागा काटते हैं ना, फिर हम क्या करेंगे, उस धागे से कपड़ा बनाएंगे। ठीक है। और कपड़ा बनाने के बाद उससे अलग अलग टाइप के जो भी हमें क्लोथिंग सिलनी है वो हम सिल लेते हैं। तो देख रहे हो किस तरीके से सारा प्रोसेस हो रहा है इंडस्ट्रीज में। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। ऐसे ही शुगर केन प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस हुआ, फिर इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होने के बाद उसमें एक तरीके से इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड होने के बाद उसमें क्या बनता है, उससे गुड़ है, शुगर है, खांडसरी है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ऐसी जो अर्थ है, दैट मीन्स जो मिट्टी है, उससे हम ईंटें बनाते हैं, फिर उससे घर बनता है, ईंटों से बिल्डिंग्स बनती है बड़ी बड़ी। तो ये ओके।
तो दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसी वजह से इसमें अब देखो, ईंटें बनानी है तो अलग इंडस्ट्री, शुगर केन से शुगर ये सारी चीज़ें बनानी है तो अलग इंडस्ट्री, कपड़े बनाने हैं तो एक तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, केमिकल बनाने हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। आयरन और मिनरल्स का यूज़ कर कर अगर हमें क्या नाम है जो गेट्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, ये सब बनाना है तो एक तरीके से वो सब। तो कह रहा है इसके अंदर क्या है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और इसी वजह से इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की, जो क्या है आपका टर्जरी सेक्टर, जिसको कि हम एक और नाम हमने दिया था सर्विस सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो कि अपने आप से कुछ भी डेवलप नहीं करता, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह ये कुछ नहीं करता, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सपोर्ट करने का, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जब तक सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं चल सकता, जब तक कि टर्जरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर से चीजें लेकर सेकेंडरी तक ना पहुंचा दे। समझ रहे हो? क्लियर? तो ये कह सकते हो ये क्या है, एक तरीके से इंटरडिपेंडेंसी है इनकी आपस में एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी सामान इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज में जो भी सामान बना दिया, अब इंडस्ट्रीज उसको मार्केट तक तो पहुंचाएगी ना, तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ट्रक्स है, ट्रेन्स है, ठीक है। और सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसको इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए भी हमें ये सारी चीजें चाहिए। अब बल्क में इतना सारा सामान इंडस्ट्रीज में बनता है तो उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन्स चाहिए, ठीक है ना। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें टेलीफोन्स चाहिए, लेटर्स चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से काम को रन अप करा पाए, बड़ी बड़ी मशीनरी ले पाए, उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे के लिए हम क्या करते हैं, बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये सारी जो है एक तरीके से क्या है, सर्विसेज हैं, ठीक है। तो जो आपका टर्जरी सेक्टर है बेसिकली ये सर्विस जनरेट करने का काम करता है, ओके। जिसमें कि क्या की जाती है, अलग अलग सर्विसेज जनरेट की जाती है जो कहीं ना कहीं प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर्स को हेल्प करता है, उसको आपस में जोड़ने का काम करता है। समझ में आ रही है चीजें? इसके अलावा कुछ ऐसी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनका प्राइमरी और सेकेंडरी से डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं होता, बट स्टिल वो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वॉशरमैन हैं, बार्बर्स हैं, कोबलर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटिंग वर्क वाले जो लोग होते हैं वो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाले लोग हैं, इंटरनेट कैफ़े हैं, जैसे कि आपको पता है आजकल आईटी वर्ल्ड है तो इंटरनेट कैफ़े हैं, एटीएम बूथ हैं, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। ये सभी भी क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं आज के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्जरी सेक्टर की सर्विसेज में काउंट होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो दैट इज ओके, तो दैट्स इट। इसी के साथ आई होप सो कि आपको ये तीनों सेक्टर में डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्लियर? तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। सिर्फ इस वीडियो में आपको अच्छे से ये समझना है कौन कौन से डिफरेंट आपकी कैटेगरीज में हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है और उनके ये जो सेकंड नेम है दैट मीन्स उनको अदर अदर नेम से क्यों बुलाया जाता है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आपकी ही बुक में एक टैबुलर दी गई है, ठीक है ना, जिसमें कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप उनको कोशिश कीजिए कि वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं ना, ये बताने की, ठीक है। मैं इस वीडियो में भी उस टेबल को डाल दूंगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्या नाम एक तरीके से एरियाज हैं, कुछ एक जो ग्रुप्स हैं, आप उनको खुद डिवाइड कीजिए कि कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की है, कौन सी सेकेंडरी की है। आई होप सो कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये कैटेगराइज करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टूडेंट, हम अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और येस, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए जिससे आपको जो भी न्यू वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो गुड लक।